नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह न बनाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर के नाम से अवाम को गुमराह करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज वायरल। जिला कलेक्टर ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। किसानों व गुरबा की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत सिर्फ टीआरएस। बालकोंडा में बीजेपी और कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में की शमूलियत हासिल। कोविड सेकेंड वेव से खुद भी बचे और अवाम को भी बचाए। कोविड सुलवो ज़वाबित के खिलाफ फर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिला पुलिस ओहदेदारों को दी हिदायत। ज्यादा बरक़ी बिल व माह रमजान में बरक़ी की सरबराही के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी वफद ने की बरक़ी ओहदेदारों से मुलाकात। गाड़ियों की तनखी के दौरान हाथ लगा बड़ा चोर। वन टाउन पुलिस का कारनामा, 26 गाड़ियों की जब्त। रुख करें तफसील की जानिब। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने की हिदायत। वजीर आजम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद केसीआर का जायजा इजलास। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए मास्क ना पहनने वाले अफराद पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने की पुलिस को हिदायत दी है। इन्होंने डीजीपी महेंद्र रेड्डी के जरिए मास्क पहनने की कवायद पर सख्ती से अमल आवारी के लिए महकमा के ओहदेदारों को हिदायत देने पर जोर दिया। कोरोना वायरस पर तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद केसीआर ने रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। इन्होंने अवाम से कहा कि वो मास्क के इस्तेमाल के बमशमूल तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम पर अमल करें। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जैसे कसीर आबादी वाले इलाकों में ज्यादा चौकसी इख्तियार करें। जायजा इजलास में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़, मुशीर अली, राजीव शर्मा और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इन्होंने कोरोना टेस्टों में इजाफा करने पर भी जोर दिया। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को 100% टीका देने पर जोर दिया और कहा कि अंदरून हफ्ता सारे कामों को मुकम्मल किया जाए। आला ओहदेदारों से टेलीफोन पर बात करते हुए इन्होंने मुतालिका महकमों में अमले को 100% वैक्सीन देने पर जोर दिया। खान के असातिज़ा की तफसीलात 15 अप्रैल तक फराहम करें। कलेक्ट्रेट्स के साथ वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जारी माह की 15 तारीख तक असातिज़ा की तफसीलात रवाना करें। वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने आज ज़िला कलेक्टर्स को बताया कि हुकूमत खान की तालीमी इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दिगर अमले की अहल खाना के साथ इंसानी हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें माहाना 2000 रुपये और 25 किलो चावल फ्राहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि MEOs के जरिए इस महीने के 10 से 15 तारीख तक खानगी असातिज़ा की तफसीलात जमा की जाए और 28 अप्रैल तक ऑनलाइन इंदराज किया जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बताया कि जिले में 450 रजिस्टर्ड शुदा स्कूल, 6204 तदरीसी और नॉन टीचिंग स्टाफ जिसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और दीगर तफसीलात जमा की जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, सिविल सप्लाईज ऑफिसर्स वेंकटेश्वर राव, अभिषेक सिंह, जिले अफसरान व दीगर ने शिरकत की।
लॉक डाउन के मुताबिक जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के नाम से सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज वायरल। अवाम को गुमराह करने और गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जिला कलेक्टर ने दिया इंतबाह। जमीयतुल उलमा भीमगल यूनिट की जानिब से आज एक वफद जिसमें जिम्मेदारान भीमगल व बाबापुर शामिल थे। भीमगल सब इंस्पेक्टर प्रभाकर को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया जिसमें हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद स्वामी के मुतनाज़ा बयान से तमाम मुसलमान हिंद बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए इस गुस्ताख रसूल को फौरी गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा भीमगल मौलाना जमील बेग साहब अहाता पुलिस स्टेशन भीमगल में अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क में इस्लाम दुश्मन अनासिर मुतनाज़ा बयान देकर यहाँ की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गुस्ताख रसूल स्वामी को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सज़ा दे। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अतीक साहब, सदर अंजुमन बाबापुर, सरपरस्त जमीयतुल उलमा अलीम साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद साहब, नायब सदर हाफिज़ मोहसिन साहब, अब्दुल मुसव्विर साहब, हाफिज़ इलियास साहब, मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब, मोहम्मद अकील, रोशनी टीवी, मुजीब साहब, नवीद साहब, जिशान साहब, अजमत साहब, बाबू जानी साहब, इमरान साहब व दीगर मौजूद थे। इरशाद बारी तआला है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, पैरवी करो, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बना लेंगे। एक और मकाम पर इरशाद बारी तआला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। एक और मकाम पर इरशाद बारी तआला है, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए यानी सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिसने हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मजरूह करने की कोशिश की है, हमारे आका की शख्सियत पर, हमारे आका की इज़्ज़त और नामूस पर संगबारी की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं और मुसलमान बेचैन है। मुसलमानों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान ख्वाह कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, ख्वाह शराबी ही क्यों ना हो, सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आला दर्जे की गुस्ताखी मुसलमान क़तअन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा करते हैं कि उस गुस्ताख, उस मलऊन जिसने हमारे आका पर संगबारी की है, बेबुनियाद और बेजा इल्ज़ामात लगाए हैं, उस गुस्ताख रसूल को हुकूमत गिरफ़्तार करके और उसको सलाखों के पीछे डाले। अगर हुकूमत उसकी गिरफ़्तारी में तसाहुली करती है तो फिर याद रखिए मुसलमानों की बेचैनी और मुसलमानों की तकलीफ़ और दर्द ये बढ़ता जाएगा और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ज़ायद बरक़ी बिल वो माह रमज़ान में बरक़ी के मुसलसल सरबराही के लिए महकमा बरक़ी के ओहदेदारों के साथ डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ की मुलाकात। सोशल मीडिया पर निज़ामाबाद जिला कलेक्टर के नाम से एक ऑडियो मैसेज को फैलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हर रोज़ निज़ामाबाद में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कोविड केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसा ही रहा तो चंद दिन में सिर्फ निज़ामाबाद में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है, जिसके हमारे इदारे ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर से तस्दीक करने पर यह ऑडियो सरासर गलत निकला और इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का इन्होंने इजहार किया। वाज़रे के सरकारी आदाद शुमार से पूरी रियासत में
हर रोज़ तकरीबन 1600 से 2000 के दरमियान केसेस आ रहे हैं और लॉकडाउन अगर हुकूमत आयद करना चाहती है तो पूरी रियासत में ही होगा, ना ही सिर्फ एक ज़िले में। और रियासती वज़ीर सेहत एटिला राजेंद्र ने इसके मुताबिक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए भी कहा कि अभी रियासत में लॉकडाउन के कोई इम्कानात नहीं हैं। गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद स्वामी के खिलाफ जमियतुल उलमा भीमगल की जानिब से महकमा पुलिस में शिकायत दर्ज। हिंदुस्तान के अमन में खला डालने वालों को फांसी की सजा देने का किया मुतालबा। निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल के हमरा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने महकमा बरकी के DE से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत करवाया और कहा कि इस माह में कई मुकामात पर अवाम को ज्यादा बरक़ी बिल आयद किए गए हैं। जहाँ पहले 400 रुपये बिल आया करता था, अब वहाँ तकरीबन 4000 रुपये आ रहा है, जिस पर बरक़ी महकमा के जिम्मेदार ने नजरसानी करने का इज़हार किया और माह रमज़ान में मुस्तकिल बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर अली बागमान, हारून खान, माजिद सिद्दीकी, सरफराज खान, अब्दुल सलीम, अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, एजाज हुसैन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मौन कॉरपोरेटर अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। बैन जिले बाइक चोर चढ़ा 1 टाउन पुलिस के हत्थे, 26 बाइक के जब्त। शहर के बुधन बस स्टैंड के पास अहमद नामी शख्स ने बगैर दस्तावेजात के मोटरसाइकिल चलाते हुए अचानक पुलिस मुलाजमिन की जानिब से जारी तनक़ीद को देखकर राह फरार इख्तियार करने के बाइस सर्किल इंस्पेक्टर अंजनेलू की हिदायत के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने इस शख्स का ताक़ुब करते हुए हिरासत में लेकर तहक़ीक़ात करने पर असल मामला सामने आया। निर्मल ज़िला भैंसा शहर से ताल्लुक़ रखने वाला अहमद के तौर पर शनाख्त करके इसके पास से तकरीबन 26 मोटरसाइकिल को जब्त करने का सर्किल इंस्पेक्टर ने इजहार किया। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस होने वाले अहमद पर निज़ामाबाद, आरमूर, वेलपुर व दीगर मुकामात में गुज़िश्ता 2018 से अब तक 26 मोटरसाइकिल सरक़े में मुलविस होने पर केस दर्ज होने का इंकशाफ करने पर एडिशनल DCP श्रीनिवास कुमार ने इस मुजरिम को रिमांड करने का इंकशाफ किया। उर्दू अदब के शोहदाई सियासी समाजी फलाही खिदमत गुजार क़ैद मोहम्मद एजाज अहमदुल मारूफ एजाज सागर सानहा इर्तिहाल पर मुख्तलिफ क़ायदीन ने किया अफसोस का इजहार। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि निज़ामाबाद के मशहूर व मुआरुफ सियासी, समाजी और उर्दू अदब के खिदमत गुजार क़ैद मोहम्मद एजाज अहमद अल मारूफ एजाज सागर साहब का नासाज सेहत के सबब आज इंतकाल हो गया। वो मजलिस की हरकियाती क़ायद थे और इलाका बरकतपुरा से साबिक़ में कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। उर्दू के शोहदाई थे और इन्होंने उर्दू की बका के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। वो गुलिस्तानी उर्दू अदब के ज़िम्मेदारों में से भी एक थे। इनके इस सानहा इर्तिहाल पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान वो सीनियर साफ़ी एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम पापा खान ने अफसोस का इजहार किया। सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को निफ्स यौम हाजिरी की हिदायत। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने सरकारी लोकल बॉडी मॉडल स्कूल्स के JBV अकामती स्कूल सोसाइटियों और सरकारी इमदादी स्कूल्स के तमाम टीचर्स को चारशंबे से निस्फ यौम तक स्कूल में हाजिर रहने की हिदायत दी है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसके तहत टीचर्स स्कूल्स में तालीमी साल 2020-21 के लिए हाजिर रहेंगे। साबिक़ में खानगी स्कूल्स के टीचर्स को भी चारशंबे से सुबह 8 ता 12:30 बजे दिन हाजिर होने की हिदायत दी। खानगी इंतजामिया ने इन अहकामात की मुखालिफत की और कहा कि स्कूल इंतजामिया टीचर्स की तनख्वाहों को किस तरह अदा करेगा। इंतजामिया का कहना है कि निस्फ दिन तक टीचर्स से क्या खिदमत हासिल की जाएगी और कौन इनकी तनख्वाह अदा करेगा। तेलंगाना मुसलिमा स्कूल्स के इंतजामिया ने कहा कि वो अपने टीचर्स को स्कूल तलब नहीं करेंगे क्योंकि वो तनख्वाहों की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं है। कोविड कहर की रोकथाम व हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक DGP महेंद्र रेड्डी व TPS ने महकमा पुलिस मुलाजमिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कोविड के कहर को काबू में करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासत तेलंगाना DGP M महेंद्र रेड्डी व IPS ने
वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर महकमा पुलिस मुलाजमीन कोविड को निजात देने के तहत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के मुतालिक अवाम को मुकम्मल तौर पर तफसीलात बताते हुए कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फ़र्द को यकीनी तौर पर मास्क लगाने के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद करते हुए कहा कि महकमा पुलिस मुलाजमीन खुद कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर अपने अरकान ख़ानदान के ताल्लुक़ से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शदीद ज़रूरत होने का इज़हार किया। बाहर निकलने वाले अफराद मास्क लगा कर निकले वरना कोविड में मुब्तला होने का अंदेशा होगा, क्योंकि कोरोना के दूसरी लहर के दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इसीलिए तमाम महकमा पुलिस मुलाजमीन कोविड-19 के मुतालिक तमाम अवामुन्नास को शऊर बेदारी इजलास अमल में लाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, एडिशनल कलेक्टर डीसीपी अरविंद बाबू, एडिशनल डीसीपी उषा विश्वनाथ, एडिशनल डीसीपी भास्कर निजामाबाद, एसीपी श्रीनिवास कुमार, ट्रैफिक एसपी प्रभाकर राव और दीगर ने शिरकत। तेलंगाना में शराब की दुकानात कोरोना हॉटस्पॉट। हाई कोर्ट रियासत में वबा की सूरत हाल पर मुकदमे की समाअत, पुलिस और हुकूमत पर बरहमी का इजहार। रियासत में शराब की दुकान कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन रही हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? रियासत में दाखिल होने वाले तमाम अफराद के कोरोना वायरस मुआयनों की जांच के बगैर उन्हें रियासत की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। पुराने शहर में 2 यौम गुजारने पर लाखों अफराद कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अदम अमल आवारी के चालान किए जा सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जारी मुकदमे की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत और पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात नाकाफ़ी है। महकमा सेहत की जानिब से दी गई रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि रियासत में मौजूद 54 सरकारी दवाखानों में कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है और 22 दवाखानों में महकमा सेहत की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तमाम 54 दवाखानों में ऑक्सीजन टैंकर्स की फराहमी और हमा वक्त मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने जिन बार्स, रेस्टोरेंट्स, शराब की दुकानात और थिएटर्स की जानिब से कोरोना वायरस के उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इनके लाइसेंस फौरी मनसूख करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि रियासत में RT-PCR मुआयनों की तादाद में इजाफा न किए जाने पर दोबारा बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि ICMR की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक 70% RT-PCR मुआयनों को यकीनी बनाया जाना चाहिए, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से RT-PCR मुआयनों में की जाने वाली कोताही नाकाबिले फ़हीम है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस P विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के रहनुमाना खतूत पर अमल आवारी ना किए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाना मुमकिन नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील की हिदायत जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में दाखिल होने वाले हर फर्द का कोरोना वायरस मुआयना लाजमी किया जाए। DGP की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर अब तक 22,000 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,16,000 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ स्कूल की इमारत में TPTF जिला सदर ने मीडिया के साथ इजलास मुनक्किद किया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ गीता हाई स्कूल की इमारत में TPTF जिला सदर लिकमपल्ली सागर ने मीडिया इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के मसाइल पर 13 माह बाद CM KCR की जानिब से दिलचस्पी लेने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि कोरोना के दौर में सिर्फ 2,000 रुपये काफ़ी नहीं होंगे।
इसीलिए इस रकम को 10,000 तक इजाफा करने का मुतालबा करते हुए हाल ही में खुदकुशी करने वाले 33 प्राइवेट टीचर्स के महलूकीन खानदान को 20 लाख रुपए की रकमी इमदाद हवाले करते हुए मुस्तकबिल अय्याम में प्राइवेट टीचर्स से मुतालिका मसाइल के हल के लिए कमेटी का क़याम अमल में लाकर कानूनी टीचर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की अपील की। इस प्रोग्राम में भूमेश रामराजु, आसिफ, కవిత, వాణి వ దిగ్గర షిర్కత్. ఏప్రిల్ నుంచి 2,000 రూపాయలు ఒక 25 కిలోల చొప్పున బియ్యం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మొదట మా మీద ఆలోచన వచ్చి మా సమస్యల పరిష్కారం కోసం అడుగులేసినందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. आईपीएल का आज मुंबई और बेंगलुरु मैच के साथ आगाज. इंडियन प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट के 14वीं एडिशन का जुमा 9 अप्रैल को यहां डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मुकाबले के साथ आगाज होगा. रोहित शर्मा की मुंबई टीम खिताबात के हीट ट्रैक के लिए कोशां है, जबकि विराट कोहली बेंगलुरु को पहली बार टाइटल जितवाने की फिर एक बार कोशिश करेंगे. व्हाट्सएप का WHO से इश्तराक. पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली फेसबुक की ज़ेर मलकियत मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने आलमी इदारा सेहत के साथ इश्तराक कर लिया. व्हाट्सएप की जानिब से जारी होने वाले अलमिया में कहा गया है कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर हम आलमी इदारे सेहत WHO के साथ इश्तराक का फ़ख्र ऐलान करते हैं. व्हाट्सएप का ये इश्तराक दरअसल कोरोना वैक्सीन की अहमियत व इफादियत से मुतालिक आगाही देने और शऊर बढ़ाने के लिए है, जबकि इसकी मदद से पाए जाने वाली मनफी असरात का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा. इस पार्टनरशिप का मकसद ये भी है कि दुनिया का हर शख्स कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा कर खुद को महफूज रखे. इंतजामिया ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीन फॉर ऑल नामी फीचर मुतारुफ करवाया गया है, जिसमें वैक्सीन लगवाने की खुशी के इजहार के लिए मुख्तलिफ स्टिकर्स शामिल किए गए हैं. व्हाट्सएप के मुताबिक फीचर्स के तहत स्टिकर्स के जरिए वैक्सीन लगवाने की पेशकश की जा सकेगी, जबकि इसके जरिए हेल्थ केयर हीरोज की खिदमात को भी सराहा जा सकेगा. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के सामने आने के बाद व्हाट्सएप ने गलत फहमी पर मबनी पैगामात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए, जिसके तहत किसी भी पैगाम को फॉरवर्ड करने की तादाद कम करके इसे 5 तक महदूद कर दिया गया है. बेगम बाजार में सुबह 9 ता 5 बजे शाम दुकानात खुले रखने का फैसला. कोरोना केस में इजाफे पर हैदराबाद किराना मर्चेंट्स का रजाकाराना इक़दाम. बेगम बाजार किराना ताजिर ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद को देखते हुए तिजारत के औकात में रज़ाकाराना तौर पर तखफीफ का ऐलान किया है और हैदराबाद किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने बेगम बाजार में सुबह 9 ता शाम 5 बजे कारोबार खुले रखने का फैसला किया है. रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मौज़ात में अवाम की जानिब से रज़ाकाराना लॉकडाउन के फैसले के बाद अब बेगम बाजार के ताजिर ने शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद पर काबू पाने के लिए इक़दाम के तौर पर रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानात को बंद करने का फैसला किया है. सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उसका पालन करेंगे. सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पे सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेठ को रहेगा. आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए. अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड कराएंगे, भैया मास्क लगाओ. तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा. टोटल कितने महीना रहेगा, कितने दिन रहेगा अभी नहीं बोल सकते. मरीज बीमार है, उसको कैसा बोलेंगे कब मरेगा कब ठीक होगा भाई. अभी तो सिचुएशन जब तक नहीं सुधरते, सिचुएशन जब तक नहीं सुधरेंगे, हालात कोरोना के केसेस ऐसा ही बढ़ते रहे तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. इससे पहले आप लोग आपस में बात करके कुछ टाइमिंग सेट करे थे. देखो इसके पहले करे थे वो हालात अलग थे, अभी के हालात अलग हैं. इसके पहले जो सिचुएशन थी 1 लाख से ऊपर इंडिया लेवल पे केस क्रॉस नहीं हुए. अभी डे बाय डे केस बढ़ते जा रहे हैं. कल 1,25,000 से अबव केस आए हैं. तो ये जो सेकंड लहर है ये तो पहले वाली से भी ज़्यादा फास्ट चल रही है. नहीं, मेरा बोलने का मतलब है इससे पहले जो आप टाइमिंग सेट करे थे
भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में हुकूमत की जानिब से दीगर ओहदेदारों को तरक्की से मुतालिक मकतूब की जाई अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में हाल ही में हुकूमत की जानिब से इजरा किए गए जियो नंबर 285 तारीख 6 अप्रैल के तहत दिगर ओहदेदारान को तरक्की देते हुए जियो इजराई अमल में लाई गई। इसके तहत ग्रेड 3 म्यूनसिपल कमिश्नर को तरक्की देते हुए मकतूब जारी किया गया और इसी तरह से भीमगल कमिश्नर गोपू गंगाधर को इसी ओहदे पर बरकरार रखते हुए हुकूमत की जानिब से जियो जारी करने पर बरोज़ जुमेरात को गोपू गंगाधर ने म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से ओहदे पर फायज होकर अदब व एहतराम के साथ म्यूनसिपल चेयरपर्सन मुल्लेला राजा श्री लक्ष्मण से मुलाकात करने की इत्तला मौसूल हुई है। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने मिपमा की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का किया इफ्तिताह। शहर के बड़ा भीमगल में मिपमा की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ को म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेरे इक़्तिदार पर रियासती वज़ीर आला KCR के ज़ेरे क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की बाइस किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान दुश्वारी होने के सबब मुख्तलिफ मंडल से वाबस्ता मौज़ात में धान खरीदारी मराकज़ को कायम करके किसानों को राहत फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन भगत, कौंसलर सतीश गौड़, CH गंगाधर, खैरुन्निसा बेगम, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। మన భీమగల్ పట్టణంలో పురపాలక సంఘం భీమగల్లో మన బడా భీమగల్ రోడ్డు వైపు ఈరోజు మన మెప్మా ఆధ్వర్యంలో మన వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇది మన గౌరవ మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ అన్న ఆదేశాల మేరకు వరి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। बालकुंडा के असम्बली मोरताल पुलिस स्टेशन के नज रोड के बाजू वाईकुंठा दामम को मुकामी सरपंच की निगरानी में MPP के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बालकुंडा के असम्बली मोरताल पुलिस स्टेशन के नज़द वाक़ई रोड की बाजू वाईकुंठा दामम मुकामी सरपंच भोगा धरानी आनंद की सदारत में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाने वाले MPP शिवलिंग श्रीनिवास ZPTC बद्दम रवि ने ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मंडल रैतु सामान्य समिति सदर प्रसन्ना देवन्ना, नायब सरपंच गंगा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने वाईकुंठा दामम और हरित हरम के तहत लगाए गए पौधों और इसी तरह से पानी का टैंकर का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ MPDC राजपाल शास्त्री, TRS कायदीन, MPDO श्रीनिवास रेड्डी, शकुंतला, MAO सिद्धूर, श्रीधर, सेक्रेटरी रामकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए तखर्रात उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब। महकमा ख़वातीन व इत्तिफ़ाल जिस्मानी माज़ूरीन बहबूदी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट की बमौजिब ज़िला निज़ामाबाद के हदूद में वाक़ई 5 ICDU प्रोजेक्ट के तहत मखलूआ 24 मेन आंगनवाड़ी असातिज़ा और 5 मिनी आंगनवाड़ी असातिज़ा के अलावा 130 माउन आंगनवाड़ी असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तखर्रात के लिए अहल ख़वातीन उम्मीदवार 7 अप्रैल 2021 तक 22 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन की जा सकती है। मखलूआ जायदादों, काबिलियत और तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक तमाम तफसीलात की वेबसाइट से मुलाहिज़ा करें। जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी है मुतालिका आंगनवाड़ी सेंटर के मुतालिका ICDS से रब्ता करें। इनसे मुतालिक तमाम असल दस्तावेज़ात 28 अप्रैल 2021 से लेकर 11 तारीख तक ऑफिस की औकात के दौरान प्रोजेक्ट ऑफिस के दायरे कार में स्क्रूनिटी के लिए पेश की जाए। बसूरत दीगर इनकी दरख्वास्तें पर गौर नहीं किया जाएगा। आइंदा हफ्ता दर्जे हरारत 40 डिग्री से कम होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से कम होने का इम्कान है, जबकि मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों और 10 अप्रैल को शुमाली साहिली AP यानम में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से तूफ़ानी हवाओं का इम्कान है, जबकि इसी अरसे के दौरान जुनूबी साहिली AP में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद और 39.3 डिग्री सेल्सियस रायलसीमा के
अनंतपुर में दर्ज किया गया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की हरकयाती खिदमात से मुतासिर होकर बीजेपी व कांग्रेस कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके टीआरएस हुकूमत को मजीद मुस्तहकम बनाया। रियासती वज़ीर इमारत वशुरा प्रशांत रेड्डी की हरकयाती खिदमात और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर बालकोंडा हल्के असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी सीनियर कायद नागमपेट नायब सरपंच गणेश, कांग्रेस पार्टी के वार्ड मेंबर मुत्तेना, बीजेपी वार्ड मेंबर पद्मा गंगाधर व दीगर ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने टीआरएस पार्टी का खंडवा पहना कर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों और गुरबा की फलाह व बहबूद के मामले में रियासत तेलंगाना ने नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया है और वज़ीर आला केसीआर के ज़रिए क़यादत के लिए रियासत तेलंगाना तमाम मैदानों में तरक्की की जानिब रवा दवा होने के साथ साथ रैतु बंधु रैतु भी ज़रिए काश्त के लिए 24 घंटे बिला नागा पानी की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा मियारी बरक़ी को फ्राहम करने का इज़हार किया और किसानों को काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान हायल रुकावट को दूर करने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को राहत फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में जारी तरक्की से बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर के नाम से अवाम को गुमराह करने की कोशिश, सोशल मीडिया पर ऑडियो मैसेज वायरल। जिला कलेक्टर ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। किसानों व गुरबा की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत सिर्फ टीआरएस। बालकोंडा में बीजेपी और कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन ने रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में की शमूलियत हासिल। कोविड सेकेंड वेव से खुद भी बचे और अवाम को भी बचाए। कोविड सुलभ ज़वाबित के खिलाफ फर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिला पुलिस ओहदेदारों को दी हिदायत। ज्यादा बरक़ी बिल व माह रमजान में बरक़ी की सरबराही के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी वफद ने की बरक़ी ओहदेदारों से मुलाकात। गाड़ियों की तनक़ी के दौरान हाथ लगा बड़ा चोर, 1 टाउन पुलिस का कारनामा, 26 गाड़ियों की जब्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।